हेलो दोस्तों, पैसा कमाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, फिर भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने इन लोगों ने केवल कुछ घंटों में या फिर कुछ महीनों में कमा डाले। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको भी इन लोग की सोच और इनका लक पता चल पाए कि इन लोगों ने केवल कुछ वक्त में इतने ज्यादा रुपए कमा लिए। बुल राइडिंग स्पेन में होने वाला ये गेम बहुत ज्यादा फेमस है और ये दुनिया में और भी कई जगह पर खेला जाता है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में 2017 में इसी गेम का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और अनाउंस किया गया कि जो भी प्लेयर सबसे ज्यादा देर तक बुल राइडिंग कर पाएगा उसे $1 लाख यानी लगभग 75 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, बहुत से बुल राइडर्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अपनी किस्मत और अपनी स्किल्स आजमाई। उन्हीं में से एक था केवल 19 साल का लड़का जिसका नाम था जेस लॉकवुड। बचपन से ही लॉकवुड बुल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और दूसरे एनिमल्स के साथ वक्त बिताता आया था। लॉकवुड ने बुल को 32 सेकंड्स तक बिना गिरे राइड किया। सोचिए दोस्तों, केवल 32 सेकंड्स यानी आधा मिनट, और वो इस कंपटीशन को जीत गया क्योंकि और कॉम्पिटिटर 10-15 सेकंड भी मुश्किल से टिक पा रहे थे। नतीजा 32 सेकंड में लॉकवुड ने 75 लाख रुपए कमा लिए प्लस $17,000 उसे और भी इनाम की तरफ से बोनस के तौर पर दिए गए, यानी कि टोटल उसने 1 करोड़ से केवल 10 लाख रुपए कम कमाए। सोचिए आधे मिनट में लगभग 1 करोड़ रुपए अगर आप कमा लें, वो भी 32 सेकंड तक बुल राइडिंग करके, तो किस तरीके से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपका रिएक्शन कैसा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वसीयत दोस्तों, वसीयत में लाखों करोड़ों की दौलत का मालिक इंसान बन जाता है जब उसका कोई अपना सबसे सगा इस दुनिया से चला जाए और उसकी प्रॉपर्टी या पैसों का अब वारिस वो इंसान बचा हो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी बिना अपनों को खोए भी कुछ लोग वसीयत की वजह से लखपति या करोड़पति आसानी से बन जाते हैं। ऐसा ही हुआ 2007 में जब पुर्तगाल के एक बेहद अमीर शख्स लुई कार्लो डा कैमेरा की मौत हो गई। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के 70 हिस्से किए और 70 लोगों में बांट दिए। मरने से पहले इन्होंने अपनी वसीयत में लिस्बन शहर की फोन नंबर डायरेक्टरी से रैंडमली शहर के 70 लोगों के नाम सिलेक्ट किए थे जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, और अपनी दौलत का वारिस उन 70 लोगों को बना दिया था। इसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी में शानदार 12 कमरों का विला, एक थोड़ा सस्ता घर, एक कार और कुछ कैश के मालिक शहर के ये 70 लोग बन गए, वो भी अचानक। पर ये दौलत थोड़ी कम थी। 1930 में लिलियम मैलरोप नाम की एक लड़की को पता चला कि उसके अंकल के दोस्त की मौत पेरिस शहर में हो गई है और वो अपनी $7 लाख की प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम करके इस दुनिया से गए हैं, यानी कि लगभग 5 करोड़ रुपए इस लड़की के हो गए। उसके अंकल के दोस्त ने अपने लेटर में लिखा था कि इन $7 लाख में से केवल $1 लाख एक ट्रस्ट फंड बनाकर वो स्टूडेंट्स की मदद के लिए यूज करे, बाकी के पैसों की मालिक वो खुद है और उन्हें जैसे जी चाहे वैसे खर्च करे। लड़की इस बात से और भी ज्यादा हैरान थी कि वो अपनी लाइफ में कभी भी अपने अंकल के दोस्त से मिली तक नहीं थी और अचानक उसके घर में एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि वो करोड़पति बन गई है। सोचिए ऐसा किसी के साथ हो जाए तो उसका क्या रिएक्शन होगा। राकेश झुनझुनवाला इंडियन बिलियनर राकेश झुनझुनवाला पेशे से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और आपको शायद उनके बारे में पता भी होगा कि कैसे इन्होंने 5,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की और इस वक्त वो 19,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 1986 में इन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर 43 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे। केवल 3 महीनों में इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 3 गुना बढ़ गई। नतीजा राकेश झुनझुनवाला ने केवल 3 महीनों में 5 लाख रुपए कमा लिए। 1986 में 5 लाख रुपयों की जो वैल्यू थी वो आप खुद ही सोच सकते हैं। इस तरीके से न केवल 3 महीनों में ये अमीर बन गए बल्कि एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी बन गए थे। आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग पर आप ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बॉल कैच करके दोस्तों, अगर कोई गेम खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल या बेसबॉल या कोई और गेम, तो वो पेशेवर खिलाड़ी करोड़पति बन जाता है क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा पॉपुलर है। पर एक आम इंसान जो इन गेम को देखने के लिए स्टेडियम में बैठा हो वो भी क्या करोड़पति बन सकता है?
इन गेम की वजह से। आइए जानते हैं इस स्टोरी में। 1998 में एक बेसबॉल मैच अमेरिका में चल रहा था। उसे देखने गया था एक शख्स जिसका नाम था फिल ओवर्स्की। हजारों लाखों की ऑडियंस के बीच फिल ओवर्स्की भी बैठे हुए थे। तभी बेहद फेमस सेलिब्रिटी बेसबॉल प्लेयर मार्क मैग्वायर ने एक शॉट मारा और बॉल उड़ते हुए ऑडियंस के बीच पहुंची। ओवर्स्की ने इसे कैच कर लिया। वहां के रूल्स के मुताबिक ये बॉल जबरदस्ती ओवर्स्की से ली नहीं गई और ओवर्स्की ने उस बॉल को वापस करने से मना भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने लगभग 3 महीने तक इंतजार किया और क्योंकि इसे कई सेलिब्रिटी प्लेयर्स ने छुआ था, इसीलिए इस बॉल को जब ओवर्स्की ने नीलाम किया तो केवल 3 महीनों के बाद ये बॉल $3 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इस तरह से ओवर्स्की केवल एक मैच को देखने जाने की वजह से करोड़पति बन गए। है ना कमाल की किस्मत। ऑयल दोस्तों, आपकी जमीन के नीचे खजाना निकला है, मतलब कि कोई सोना या चांदी या फिर ऑयल, क्योंकि वो भी सोने चांदी से कम नहीं है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। यही 2007 में अमेरिका के नॉर्थ डकोटा में रहने वाले ऑस्कर स्टॉलर नाम के शख्स के साथ हुआ। ऑयलमैन नाम की कंपनी ने पता लगाया कि ऑस्कर की प्रॉपर्टी के नीचे लाखों टन ऑयल हो सकता है। उन्होंने यहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए स्टॉलर से परमिशन मांगी, तो स्टॉलर ने परमिशन तो दे दी पर कहा कि तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी, यहाँ कोई ऑयल नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उनकी प्रॉपर्टी के नीचे तेल ढूंढ लिया गया। कंपनी की इस खोज के बाद स्टॉलर को कई मिलियन डॉलर या फिर यूं कहें कि कई करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि ये तेल उनकी प्रॉपर्टी के नीचे निकला था। इस तरह से बिना कुछ किए स्टॉलर अचानक से करोड़पति बन गए। बिटकॉइंस दोस्तों, बिटकॉइन का नाम तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। इस क्रिप्टो करेंसी ने कई लोगों की लाइफ बदल दी है, मतलब कुछ की लाइफ को काफी औसम और जबरदस्त बना दिया, वहीं कुछ को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। पर हम फिलहाल लाइफ को औसम बनाने वाली इस स्टोरी को सुनते हैं। कैमरॉन और टाइलर विंकलेवॉस नाम के 2 भाई बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक हैं। इन्होंने बिटकॉइन को आजकल नहीं बल्कि 2013 में ही खरीदना शुरू कर दिया था। उस टाइम बिटकॉइन की कीमत लगभग 10,000 रुपए थी। इन्होंने लगभग 10,000 रुपए पर बिटकॉइन के हिसाब से 1 लाख बिटकॉइन खरीद डाले और 2017 में जब इसकी कीमत 7 लाख हो गई तब ये अरबपति बन गए। और आज तो बिटकॉइन की कीमत 25 से 30 लाख के बीच है। इस हिसाब से अगर इनके पास अब भी हजारों या फिर लाखों बिटकॉइन होंगे तो ये और भी कई हजार करोड़ रुपए अपनी नेटवर्थ में ऐड कर चुके होंगे। बिटकॉइन की कीमत हर मिनट और हर घंटे ऊपर नीचे होती रहती है, इसीलिए जिसके पास हजारों बिटकॉइन हो तो उसकी नेटवर्थ 1-2 घंटे में ही हजारों करोड़ रुपए बढ़ जाती है और हजारों करोड़ रुपए घट भी जाती है। इसीलिए इन भाइयों ने इन कुछ सालों में कुछ घंटों में ही हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं और गंवाए भी हैं। पर फिलहाल ये लोग काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। फेसबुक कॉपी आइडिया दोस्तों, जिन विंकलेवॉस ब्रदर्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने कैसे बिटकॉइन से हजारों करोड़ रुपए कमाए, उन्हीं की एक और स्टोरी आपको काफी जबरदस्त लगेगी। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर इंसानों में से एक है मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के को फाउंडर हैं। विंकलेवॉस ब्रदर्स ने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर केस ठोक दिया और दावा किया कि उनके ऐप कनेक्ट वी की कॉपी करके मार्क ने फेसबुक को बनाया है। नतीजा, मार्क जुकरबर्ग ने उनसे $65 मिलियन में की। इस तरह से इन दोनों भाइयों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिना कुछ किए कमा लिए। इन्हीं पैसों को इन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और फिर इन पैसों को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। काफी टैलेंटेड हैं जुड़वा भाई, बिना काम किए ही काफी पैसे कमा रहे हैं। लार्जेस्ट लॉटरी विनर दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले ऐसी ही काफी नॉलेजफुल वीडियोस आपको हर दिन देखने को मिले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी खरीदने से भी बदल जाती है। ऐसा ही हुआ मैसाचुसेट्स की एक 53 साल की महिला के साथ, जो कि काफी आम जिंदगी गुजार रही थी और हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। एक दिन उसने लॉटरी खरीदने को डिसाइड किया और अपना लकी नंबर अपने फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर चूज किया और वो लॉटरी जीत गई। वो भी थोड़ी बहुत नहीं, उसने लॉटरी में पूरे $758 मिलियन जीते थे, जिनमें से आधा पैसा तो टैक्स में चला गया, पर फिर भी वो $320 मिलियन से भी ज्यादा की मालिकिन बन चुकी थी। उसके बाद उसने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी और वैकेशन पर चली गई। डॉज कॉइन मिलियनर
बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम डॉज कॉइन है, वो इस साल काफी ज्यादा फेमस हो गई है। हालांकि इसे महज जोक के रूप में बनाया गया था, लेकिन इस बार इसकी हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। इलॉन मस्क के ट्वीट से इंस्पायर होकर फरवरी में ग्लोबल कॉन्टेसोटो नाम के एक शख्स ने $2.5 लाख 5 फरवरी को डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए। उस वक्त डॉज कॉइन की कीमत ₹4 थी। फिर क्या था, ग्लोबल अपने फोन में डॉज कॉइन की कीमत चेक करते रहते और उसके बढ़ने का इंतजार करते। महज 2 महीनों में डॉज कॉइन की हाईएस्ट कीमत ₹58 तक पहुंच गई, ₹4 से ₹58, और ग्लोबल 2 महीनों में मिलियनर बन गए क्योंकि इनके $2.5 लाख की वैल्यू अब $2 मिलियन हो चुकी थी। दोस्तों, मैंने ये फैक्ट्स आपको बताए हैं कुछ लोगों के काफी कम वक्त में करोड़पति या अरबपति बनने के। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ऐसा दुनिया के बेहद रेयर और बहुत ज्यादा लकीएस्ट लोगों के साथ ही होता है। रियलिटी में मेहनत करके और दिमाग लगाकर ही इंसान इतनी ज्यादा इनकम कर सकता है, वो भी काफी वक्त तक मेहनत करने के बाद। आपको इनमें से कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।